हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले हम डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड है जिससे हम किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेनली आरसीसी स्ट्रक्चर को तीन मेथड से डिजाइन किया जाता है, जिसमें पहला नाम है प्यारे बच्चों वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इन शॉर्ट इसको हम WSM बोलेंगे, है ना। दूसरा नाम है लिमिट स्टेट मेथड, जिसको हम लोग LSM बोलेंगे। तीसरा नाम है आपका अल्टीमेट लोड मेथड, जिसको हम ULM बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे सिलेबस में विस्तार से पढ़ना है लिमिट स्टेट मेथड को, बट वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अगर कॉन्सेप्ट को हम नहीं समझेंगे तो आपका LSM भी समझ में नहीं आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। कहीं कहीं तो जबरदस्ती सबसे पहले लिमिट स्टेट ही क्या कर दिया गया, स्टार्ट किया गया। लेकिन प्यारे बच्चों, ये आपका बेसिक मेथड है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड आपका बेसिक मेथड है। अगर इस मेथड को आप सही से नहीं समझ पाइएगा तो लिमिट स्टेट मेथड भी आपको समझ में सही तरीके से नहीं आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1, आपके सिलेबस के अनुसार यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, WSM जो है मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है एक ट्रेडिशनल मेथड है स्ट्रक्चर को डिजाइन करने का। ट्रेडिशनल कहने का मतलब क्या है, बहुत पुराने जमाने से ये चलता आ रहा है, क्योंकि ये सबसे पहला मेथड है प्यारे बच्चों जिससे कि आरसीसी स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला, WSM इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिजाइन, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के ये सबसे ट्रेडिशनल मेथड है, पुराने जमाने से चले आ रहे मेथड से। दूसरा देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा, इट इज द फर्स्ट मेथड एक्सेप्टेड बाय ऑल नेशनल कोड। प्यारे बच्चों, यह पहला मेथड था आरसीसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने का, और यह बहुत ही बेहतरीन मेथड था। इसीलिए दुनिया भर में जितने भी साइंटिस्ट थे उनका अपना जो भी मान्यता था उनके अनुसार ये क्या हो गया, सही साबित हुआ। इसीलिए इस मेथड को क्या कर लिया, सब कोई एक्सेप्ट किया, मतलब नेशनल लेवल पे सारा कोई क्या किया, इसको एक्सेप्ट किया। इसीलिए हमने बोला इट इज द फर्स्ट मेथड एक्सेप्टेड बाय ऑल नेशनल कोड। नेक्स्ट, अब देखिए प्यारे बच्चों, WSM जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है आप कहां अप्लाई कर सकते हैं। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड आप आरसीसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टील स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और टिम्बर स्ट्रक्चर को भी डिजाइन करने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो हमने क्या लिखा प्यारे बच्चों, WSM कैन बी अप्लाइड फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर एंड टिम्बर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, WSM इज बेस्ड ऑन लीनियर इलास्टिक थ्योरी। देखिए WSM क्या कहता है, हुक्स लॉ को फॉलो करता है। WSM जो है वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है। हुक्स लॉ क्या कहता है प्यारे बच्चों, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट। ये क्या है, हुक्स लॉ, इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर इलास्टिक थ्योरी। तो प्यारे बच्चों, WSM जो है लीनियर इलास्टिक थ्योरी को फॉलो करता है, दैट मींस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, इस बात को वो लेकर चलता है। नेक्स्ट, WSM इज आल्सो नोन एज मॉड्यूलर रेशियो मेथड। प्यारे बच्चों, जब हम WSM को और विस्तार से आगे पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि WSM के लगभग सारे फॉर्मूले में एक वर्ड आएगा M, जिसको हम लोग बोलेंगे मॉड्यूलर रेशियो मेथड। तो WSM के फॉर्मूले में लगभग सारे फॉर्मूले में मॉड्यूलर रेशियो का यूज होता है, इसीलिए इस मेथड को हम लोग कहते हैं मॉड्यूलर रेशियो मेथड। कैसे यूज होता है आगे जब हम इसके फॉर्मूले सारे बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है WSM इज स्ट्रेस गवर्निंग मेथड। प्यारे बच्चों, WSM के जितने भी फॉर्मूले हैं ना वो स्ट्रेस डायग्राम से निकालेंगे। कौन से डायग्राम से, स्ट्रेस डायग्राम से निकालेंगे, इसीलिए इसको स्ट्रेस गवर्निंग मेथड कहा जाता है। जबकि जब हम लिमिट स्टेट मेथड पढ़ेंगे प्यारे बच्चों तो आपको हम बताएंगे कि लिमिट स्टेट मेथड जो है स्ट्रेन गवर्निंग मेथड है। कौन सा, स्ट्रेन गवर्निंग मेथड है, क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड में जितने भी फॉर्मूले निकालते हैं वो स्ट्रेन डायग्राम से निकालते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, WSM गिव फुल सेफ्टी बिकॉज इट टेक फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.8 and 3 फॉर स्टील एंड कंक्रीट रिस्पेक्टिवली। देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला, इसको समझिए, इस बात को समझिए प्यारे बच्चों। मान लीजिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए हमको कोई बीम बनाना है, इस बीम पे मान लीजिए 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है।
तो प्यारे बच्चों जब हम डिजाइन करेंगे तो क्या डिजाइन करेंगे, इस 5 किलो न्यूटन लोड को सहने के लिए, बीम बनाने के लिए हमको कितना कंक्रीट चाहिए और कितना स्टील चाहिए, मतलब इस दिए गए लोड को सहने के लिए इस बीम में कितना कंक्रीट और कितना स्टील चाहिए। तो मान लीजिए प्यारे बच्चों कंक्रीट चाहिए, मान लीजिए कंक्रीट चाहिए 20 केजी और स्टील आपको चाहिए 10 केजी मान लेते हैं। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, इस 5 किलो न्यूटन लोड को सहने के लिए जो बीम बनाना है उसमें कंक्रीट चाहिए 20 किलो और स्टील चाहिए 10 किलो। तो WSM बोलता है कि नहीं, जितना चाहिए उतना नहीं लेंगे, हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखिए, कंक्रीट में लेंगे 3, मतलब 20 60 केजी। कंक्रीट कितना यूज करेंगे, 60 केजी। स्टील में बोला 1.8 लेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेंगे, 1.8। दैट मीन्स स्टील जो लेंगे हम लोग 18 केजी लेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस 5 किलो न्यूटन को सहने के लिए एग्जैक्ट हमको कितना चाहिए था, कंक्रीट 20 किलो, स्टील कितना चाहिए था 10 किलो। बट फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया कंक्रीट में 3 और स्टील में ले लिया 1.8। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया कंक्रीट वाले अमाउंट में, तो 20 × 60 और स्टील वाले अमाउंट में हमने मल्टीप्लाई किया 1.8, दैट मीन्स 18 केजी। तो प्यारे बच्चों इतना लगना चाहिए, लेकिन WSM इतना लगा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा मटेरियल यूज कर रहा है। लगना चाहिए 20 किलो और 10 किलो, लगा रहा है 60 किलो और 18 किलो। मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि बहुत ही ज्यादा मटेरियल लगा रहा है। अगर प्यारे बच्चों इतना मटेरियल लगा रहे हैं और लोड 5 किलो न्यूटन ही लगेगा तो क्या वो स्ट्रक्चर फेल करेगा, नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका WSM जो है ना फुल सेफ्टी प्रोवाइड करता है, मतलब कभी टूटेगा ही नहीं, टूटेगा कभी नहीं टूट सकता। क्यों, लगना चाहिए था, इतना मटेरियल लगा दिया, बहुत ही एक्सेस मटेरियल। जब इतना ज्यादा मटेरियल लग गया प्यारे बच्चों और लोड वही रह गया तो कहां से टूटेगा। दैट मीन्स प्यारे बच्चों WSM जो है ना वो फुल सेफ्टी प्रोवाइड करता, फुल सेफ्टी। बट दिक्कत क्या है ना, ये अनइकोनॉमिकल है प्यारे बच्चों। देखिए इतना लगना चाहिए और लगा दिए इतना सारा मटेरियल, और लोड तो आपका वही है ना, लोड तो आपका वही है ना। तो बताइए ये वेस्ट हुआ कि नहीं, इतना सारा जो मटेरियल आप लगा दिए तो वेस्ट है ना। तो प्यारे बच्चों WSM भले आपको बहुत ज्यादा सेफ होता है, बट ये अनइकोनॉमिकल मेथड होता है। क्या होता है, अनइकोनॉमिकल मेथड। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा, WSM give full safety because it take factor of safety 1.8 and 3 for steel and concrete respectively। फिर लिखे इट इज अनइकोनॉमिकल मेथड। ये कैसा मेथड है प्यारे बच्चों, अनइकोनॉमिकल मेथड है क्योंकि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेता है। ठीक है ना, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे एजम्पशंस इन WSM मेथड, मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड से में कौन कौन सा एजम्पशंस हम लेते हैं वो हम लोग देखेंगे। पहला एजम्पशन है प्यारे बच्चों, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग इवन आफ्टर बेंडिंग। देखिए प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए प्यारे बच्चों ये कोई आपका बीम है, ये कोई बीम है लोड लगने से पहले, और जब हम इस देखिए लोड लगने से पहले ये वाला देखिएगा, ये वाला देखिए कैसा है, लीनियर है, एकदम स्ट्रेट लाइन है प्यारे बच्चों। अब देखिए जैसे हम इस पे लोड लगाते हैं, लोड लगने से पहले भी ये क्या था, लीनियर था। और देखिए प्यारे बच्चों लोड लगने के बाद भी ये लीनियर रहता है, ये माना जाता है। इस तरह से स्ट्रक्चर डिफ्लेक्ट करता है। देखिए पहले भी लीनियर था और बाद में भी ये लीनियर ही है, ये एजम्पशंस माना गया। कोई जरूरी नहीं प्यारे बच्चों ये लीनियर होता है, ये कर्व की तरह भी हो सकता था, लेकिन ये एजम्पशंस है प्यारे बच्चों कि पहले भी लीनियर था और बाद में भी लीनियर है। मतलब प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग इवन आफ्टर बेंडिंग, आफ्टर बेंडिंग भी लीनियर है और बेंड होने से पहले भी लीनियर था। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए पहले इसका पोजीशन यहां था, चेंज होके यहां हो गया, मतलब देखिए पोजीशन चेंज हुआ प्यारे बच्चों, ये देखिए पोजीशन चेंज हो गया है ना। तो ये क्या है, स्ट्रेन डायग्राम ही तो है। क्यों, क्योंकि देखिए पहले यहां था, इसका पोजीशन चेंज होके यहां हो गया, यहां से यहां हो गया। मतलब प्यारे बच्चों कि इसका स्ट्रेन डायग्राम कैसा बनेगा, स्ट्रेन डायग्राम लीनियर बनेगा, स्ट्रेन डायग्राम लीनियर बनेगा। प्यारे बच्चों ये बात जो है कौन बताया, बर्नौली साहब बताए। कौन बताए, बर्नौली साहब बताए कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग इवन
आफ्टर बेंडिंग, मतलब कोई भी सेक्शन बेंड होने से पहले भी लीनियर रहता है और बेंड होने के बाद भी लीनियर रहता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों। देखिए आरसीसी स्ट्रक्चर में ये माना जाता है कि जितना भी टेंसाइल फोर्स है वो स्टील रेसिस्ट करेगा, कंक्रीट रेसिस्ट करने वाला नहीं है। दैट मींस टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को इग्नोर कर लेता है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या हमने बोला? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को क्या करता है? इग्नोर करता है। इसलिए इग्नोर करता है कि WSM मेथड ये मान के चलता है प्यारे बच्चों कि जितने भी टेंसाइल फोर्स होंगे, जितने भी टेंसाइल स्ट्रेस आएंगे वो सारे के सारे स्टील रेसिस्ट करेंगे, कंक्रीट रेसिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए दूसरा एग्जाम्पशन है द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर। ठीक है, चलिए तीसरा देखेंगे। बोथ स्टील एंड कंक्रीट बिहेव्स लीनियर इलास्टिकली। प्यारे बच्चों WSM ये मान के चलता है कि कंक्रीट हो या स्टील हो, दोनों को दोनों हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। कंक्रीट हो या स्टील हो, दोनों का दोनों क्या करेगा? हुक्स लॉ को फॉलो करेंगे। चौथा एजम्पशन क्या है प्यारे बच्चों? मॉडुलर रेशियो। हम बोले थे ना कि आपका WSM मेथड इज स्ट्रेस गवर्निंग मेथड, सॉरी WSM मेथड इज आल्सो नोन एज मॉडुलर रेशियो मेथड। मॉडुलर रेशियो क्या होता है प्यारे बच्चों? मॉडुलर रेशियो को एज पर कोड क्या बताया गया है? 280/3 सिग्मा CBC। मतलब मॉडुलर रेशियो अगर एज पर कोड निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। M बराबर 280/3 सिग्मा CBC, जहां पे सिग्मा CBC क्या है प्यारे बच्चों? परमिसिबल बेंडिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट। प्यारे बच्चों देखिए ये कंक्रीट है, कंक्रीट क्या बेंड हुआ तो उसमें कंप्रेशन भी आया, टेंशन भी आया, तो बेंडिंग कंडीशन में कितना मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस रेसिस्ट कर सकता है वही है सिग्मा CBC। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों? बीम में क्या होता है ना, लोड लगने के बाद वो डिफ्लेक्ट होता है, बेंड होता है, तो बेंडिंग कंडीशन में कंप्रेसिव स्ट्रेस भी डेवलप होता है, टेंसाइल स्ट्रेस भी डेवलप होता है। तो प्यारे बच्चों कितना मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस को रेसिस्ट कर सकता है इन बेंडिंग कंडीशन, उसको हम सिग्मा CBC से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमने लिखा इट फॉलो हुक्स लॉ। प्यारे बच्चों पहले भी बता चुके हैं कि आपका WSM क्या करता है? हुक्स लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट स्ट्रेस डायग्राम इज आल्सो लीनियर। प्यारे बच्चों जब आपका इस हुक्स लॉ को फॉलो करता है, जब WSM मेथड हुक्स लॉ को फॉलो करता है तो जब स्ट्रेन डायग्राम लीनियर है, स्ट्रेन डायग्राम जब लीनियर है तो स्ट्रेस डायग्राम भी क्या होगा? लीनियर होंगे। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। तो प्यारे बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए फिर से। देखिए प्यारे बच्चों ये मान लीजिए ब्लैक पेन से जो बनाया हुआ था एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पे UDL लगा तो बीम क्या हो गया? डिफ्लेक्ट कर गया। देखिए प्यारे बच्चों जो बीम डिफ्लेक्ट किया प्यारे बच्चों, तो आपको लग रहा होगा इस लाइन, इस डॉटेड लाइन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल एक्सिस। इस डॉटेड लाइन के ऊपर लग रहा है लेंथ कम गया और इस डॉटेड लाइन के नीचे लगता है लेंथ बढ़ गया। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? लेंथ बढ़ा मतलब टेंशन जोन होगा, क्योंकि हमको पता है प्यारे बच्चों लेंथ तभी बढ़ेगा जब उसमें टेंसाइल स्ट्रेस को डेवलप किया जाए। तो प्यारे बच्चों लेंथ बढ़ा मतलब ये टेंशन जोन में है, इसलिए तो लेंथ इसका बढ़ गया, खींच के लेंथ बढ़ा दिए। अब देखिए इस लाइन के ऊपर क्या हो गया? लेंथ कम गया प्यारे बच्चों, तो ये क्या होगा? कॉम्प्रेशन जोन होगा। पहले लेंथ देखिए यहां था, अब कम हो गया, इतना हो गया, तो लेंथ कम। लेंथ कब कमता है? जब उसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप करवाते हैं तब। अब देखिए प्यारे बच्चों हमने बोला टेंसाइल स्ट्रेस, WSM में हमने एक एजम्पशंस लिया था कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर, मतलब जितना भी टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगा वो स्टील लेगा। कौन लेगा? स्टील लेगा। दैट मींस स्टील को हमेशा टेंशन जोन में प्रोवाइड करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है तो आपका जो स्टील प्रोवाइड करेंगे ना वो बिलो द न्यूट्रल एक्सिस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि बिलो द न्यूट्रल एक्सिस ही टेंशन जोन डेवलप होता है। तो हमने देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखे? इन सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में रेनफोर्समेंट दैट मींस स्टील इज प्रोवाइडेड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में स्टील कहां प्रोवाइड करते हैं? पद जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे। क्यों? क्योंकि टेंशन जोन कहां होता है? न्यूट्रल एक्सिस के नीचे होता है। बिकॉज टेंशन जोन ऑकर्स बिलो द न्यूट्रल एक्सिस इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों? चलिए हम कैंटिलीवर बीम को अगर देखें तो देखिए पहले ये ब्लैक मार्कर से बनाया हुआ था क्या?
कैंटिलीवर बीम। अब जैसे ही उसमें यूडियल लोड लगा ट्रांसवर्स लोड लगा तो बीम देखिए कैसे डिफ्लेक्ट हो गया। तो डिफ्लेक्ट हुआ होगा प्यारे बच्चों, तो आपको दिख रहा होगा इस लाइन के ऊपर इस लाइन के ऊपर देखिए लेंथ थोड़ा सा लेंथ बढ़ा हुआ है, और इस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे लग रहा है लेंथ कमा हुआ, ऐसा लग रहा है या नहीं? इस डॉटेड लाइन के ऊपर लेंथ लग रहा है बढ़ गया मतलब क्या, कौन सा जोन होगा? लेंथ बढ़ा मतलब टेंशन जोन, और इस लाइन के नीचे लगता है लेंथ घट गया मतलब कंप्रेशन जोन। अब ये बताइए प्यारे बच्चों, क्षण हम कहां प्रोवाइड करेंगे? टेंशन जोन में। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई कैंटिलीवर बीम है तो आपका जो स्टील जो प्रोवाइड करेंगे, रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करेंगे एबव द न्यूट्रल एक्सिस, बिकॉज टेंशन जोन ऑकर्स एबव द न्यूट्रल एक्सिस इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम के केस में आपका टेंशन जोन न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होता है, इसीलिए रेनफोर्समेंट जो है स्टील जो है एबव द न्यूट्रल एक्सिस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, कंप्रेशन जोन में स्टील क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि प्यारे बच्चों हमको पता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस को सहने के लिए कंक्रीट सफिशिएंट है, बट टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट का बहुत ही कमजोर होता है, इसीलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ को सहने के लिए किसको डालते हैं? स्टील को डालते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम न्यूट्रल एक्सिस के बारे में बात करें तो देखिए प्यारे बच्चों, देखिए न्यूट्रल एक्सिस क्या करता है? कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन को डिवाइड करता है। मतलब न्यूट्रल एक्सिस पे कोई सा जोन नहीं होता है, मतलब बेंड होने से पहले भी उसका लेंथ एल होता है और बेंड होने के बाद भी उसका लेंथ एल होता है। दैट मींस चेंज इन लेंथ क्या हो गया? जीरो हो गया। अब ये बताइए प्यारे बच्चों, जब चेंज इन लेंथ इक्वल टू जीरो हो गया तो स्ट्रेन क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बराबर बटे लेंथ। तो प्यारे बच्चों चेंज इन लेंथ जीरो तो स्ट्रेन भी जीरो, और WSM क्या है? हुक्स लॉ को फॉलो करता है, तो स्ट्रेन जीरो तो स्ट्रेस भी जीरो। अब प्यारे बच्चों चेंज इन लेंथ कैसे जीरो? प्यारे बच्चों देखिए ये है आपका न्यूट्रल एक्सिस। अब देखिए न्यूट्रल एक्सिस का कहानी क्या है कि ये कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन को डिवाइड करता है, मतलब उस पे ना तो टेंशन जोन होता है ना तो कंप्रेशन जोन होता है। क्यों नहीं होता है टेंशन या कंप्रेशन? क्योंकि वो उसमें ना तो खिंचाव होता है ना तो वो सिकुड़ता है। दैट मींस चेंज इन लेंथ जीरो होता है, तो चेंज इन लेंथ जीरो तो स्ट्रेस जीरो, स्ट्रेन जीरो। देखिए न्यूट्रल एक्सिस इज द, लिख लीजिएगा डिफिनेशन प्यारे बच्चों न्यूट्रल एक्सिस का। न्यूट्रल एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ बीम वेयर चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू जीरो, जहां पे चेंज इन लेंथ क्या होता है? जीरो होता है। इसीलिए वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस बोथ आर जीरो एट न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस पर बोथ मतलब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों क्या होता है? जीरो होता है प्यारे बच्चों। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। तो प्यारे बच्चों अब हम डिफिनीशंस देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट डिफिनीशन देखेंगे। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम कहते हैं किसको है? तो प्यारे बच्चों ऐसा बीम जिसके सिर्फ टेंशन जोन में आप स्टील को प्रोवाइड करते हैं तो ऐसा बीम कहलाता है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है ना? अगर आप बीम के सिर्फ टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड करते हैं तो वह बीम कहलाता है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। अगर वैसा बीम जिसमें कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन दोनों जोन में अगर स्टील प्रोवाइड करते हैं तो उसे कहते हैं डबली रेनफोर्स्ड बीम। पहले बच्चों कहीं कहीं तो आपको ऐसा टीचर पढ़ा रहा ना, तो सिंगली रेनफोर्स्ड का मतलब कहता है सिंगल माने एक, रेनफोर्स्ड का मतलब छड़, मतलब ऐसा बीम जिसमें एक छड़ प्रोवाइड करते हैं, एक बार प्रोवाइड करते हैं उसे सिंगली कहते हैं, और डबली का मतलब क्या होता है? दो बार प्रोवाइड करते हैं तो डबली कहते हैं। प्यारे बच्चों उनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इसका मतलब उनको बेसिक नॉलेज भी नहीं है प्यारे बच्चों। चलिए आपको समझ में आना चाहिए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का मतलब ऐसा बीम जिसके सिर्फ टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड करते हैं। टेंशन जोन में आप एक बार प्रोवाइड कीजिए, चाहे 5 बार प्रोवाइड कीजिए, चाहे 10 बार प्रोवाइड कीजिए, 10 स्टील 5 कुछ भी आप प्रोवाइड कीजिए, बट अगर सिर्फ टेंशन जोन में प्रोवाइड करते हैं सारे स्टील को तो वो कहलाएगा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। अगर आप कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन दोनों जोन में अगर आप स्टील को प्रोवाइड करते हैं तो वो आपका कहलाता है डबली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है ना? तो देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा, इफ द स्टील इज प्रोवाइडेड ओनली इन टेंशन जोन ऑफ द बीम दैट बीम इज कॉल्ड सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। ऐसा बीम जिसमें स्टील जो प्रोवाइड किया जाता है ओनली इन टेंशन जोन दैट बीम क्या कहलाता है? सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। एक बार दो बार नहीं बोलना है प्यारे बच्चों, 10 बार भी हो सकता है टेंशन जोन में, 5 बार भी हो सकता है।
है ना, नंबर ऑफ बार कई हो सकते हैं, बट सारे के सारे बार आपको अगर टेंशन जोन में प्रोवाइड कर रहे हैं तो वह बीम कहलाएगा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। जैसे प्यारे बच्चों देखिए, ये आपका मान लेते हैं, ये आपका बीम है, ये मान लेते हैं प्यारे बच्चों न्यूट्रल एक्सिस है। हमने जब नीचे स्टील को प्रोवाइड किया, ये मान लीजिए स्टील है, अगर हम नीचे प्रोवाइड स्टील कर रहे हैं मतलब क्या है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। हमने कॉन्सेप्ट आपको बता चुका है। ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड कोई बीम है जहां पे स्टील हमने प्रोवाइड किया। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम इसको क्रॉस सेक्शन को काट के क्रॉस सेक्शन बनाना जा रहे क्रॉस सेक्शन, है ना, क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। देखिए जब इसको काटे, इधर से देख लिए, इसको इधर से काट दिए और इसके फ्रंट से देखेंगे प्यारे बच्चों क्या क्या दिखेगा। देखिए इधर इसका विड्थ दिखेगा, विड्थ ऑफ बीम को हमने बी से डिनोट किया, विड्थ ऑफ बीम को स्मॉल बी से हमने डिनोट किया। फिर ये दिखेगा, इसको कहेंगे टोटल डेप्थ ऑफ द बीम। क्या कहेंगे, टोटल डेप्थ ऑफ द बीम। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या दिखेगा, देखिए इधर से देखेंगे तो आपका क्या दिखेगा, सिर्फ एक स्टील दिखेगा, बट हम इधर से दिखेगा प्यारे बच्चों तो बहुत सारे स्टील दिखेंगे जितना इसमें प्रोवाइड है, 1 2 3, 1 2 3, वो तो अंदर डाला हुआ है ना। तो मगर जैसे हम क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो सारा आपका स्टील दिखेगा, सारा स्टील आपको दिखने लगेगा। तो हमने स्टील को भी हमने दिखा दिया। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक डिफिनीशंस होते हैं इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। ये क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट टू द एक्सट्रीम फाइबर ऑफ द कंप्रेशन जोन। मतलब छड़ के सेंटर से लेकर कंप्रेशन जोन के एक्सट्रीम फाइबर मतलब बाहरी सतह तक के दूरी को इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। फिर हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, समझने का कोशिश कीजिए। इफेक्टिव डेप्थ ऐसा डिस्टेंस है जो रेनफोर्समेंट के सेंटर से लेकर कंप्रेशन जोन के एक्सट्रीम फाइबर तक को लिया जाता है। मतलब इसके सेंटर से लेकर ऊपर तक हमने चला गया, इसको क्या बोले, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम कहते हैं, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, जबकि टोटल डेप्थ को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, दो टर्म और डिफाइन है, सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट से लेकर नीचे एक्सट्रीम फाइबर ऑफ टेंशन जोन। नीचे टेंशन जोन है ना, ऊपर कंप्रेशन जोन है, तो हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कवर को हम क्या बोलेंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट टू द एक्सट्रीम फाइबर ऑफ क्या सा जोन, टेंशन जोन, क्या कहलाएगा, इफेक्टिव कवर। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्लियर कवर, क्लियर कवर क्या हुआ, बिलो द रेनफोर्समेंट टू द एक्सट्रीम फाइबर ऑफ टेंशन जोन। मतलब प्यारे बच्चों, क्लियर कवर वह डिस्टेंस है जो स्टील के नीचे से लेकर टेंशन जोन के एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इफेक्टिव कवर और क्लियर कवर में क्या डिफरेंस है, बस डिफरेंस ये है कि सेंटर से लिया है और ये नीचे से लिया है। ये क्या से लिया, नीचे से। दैट मीन्स आधा डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट का अंदर है, आधा डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट का अंतर है। इसमें आधा डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट ले लिया, लेकिन इसमें आधा डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट नहीं लिया। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगर हम टोटल डेप्थ का बात करें तो टोटल डेप्थ बराबर क्या लिखेंगे, इफेक्टिव डेप्थ, टोटल डेप्थ बराबर इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर। टोटल डेप्थ क्या हो जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर। तो इफेक्टिव डेप्थ को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, इफेक्टिव कवर को इसी से डिनोट करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, टोटल डेप्थ वाला क्या लिखेंगे, इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर कवर प्लस डायमीटर का आधा। इफेक्टिव कवर को क्या लिखेंगे, क्लियर कवर प्लस डायमीटर ऑफ स्टील का आधा। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा हर बार पूरे के पूरे आरसीसी बीम में हम यही फिगर बार बार ड्रॉ करेंगे और फर्स्ट साइज को क्या बोल देंगे, स्मॉल बी बोल देंगे, दैट मींस विड्थ ऑफ बीम बोलेंगे, टोटल डेप्थ बोलेंगे, इफेक्टिव डेप्थ बोलेंगे। तो ये सब बोलते रहेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो इस डायग्राम को आपको याद रखना है, कैसे कैसे क्या है, कहाँ पे इफेक्टिव कवर है, कहाँ पे क्लियर कवर है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है ना। थैंक यू।